हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर से रिलेटेड जो हम लोगों ने 6 केसेस किए थे, है ना, 6 केसेस किए थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने पहला एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को किया। और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो स्टूडेंट लगे रहे हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी और भी बेनिफिट्स पाने वाले हो आप। ठीक है, तो आइए फटाफट देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन जो हमारा है पहला, जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ऑफ अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। इक्वली मतलब जो न्यू पार्टनर है वो इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग एक्वायर कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती एंड आस्था। आइए फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। भारती एंड आस्था दो पार्टनर, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, ये इनका है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो दिनकर है न्यू पार्टनर, वो आ रहा है 1/5 के लिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वल रेशियो में, यानी कि 1/5 को इक्वल रेशियो में 1/5 का हाफ दिनकर जो है वो भारती से ले रहा और 1/5 का हाफ ये आस्था से ले रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे हम, भारती भारती का न्यू पीएसआर तो हमें निकालना ही पड़ेगा। क्या है, 3/5 माइनस 1/5 का आधा, हाफ, है ना। यही कह रहा ना, इक्वल रेशियो तो यही होगा, 1/5 का हाफ यानी 1/10 और 1/10, है ना। क्या करेंगे, 3/5 माइनस 1/10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 1, 5/10, काटना मत अभी। और बात करेंगे अब हम आस्था का। क्या है, 2/5 माइनस 1/5 का 1/2, यानी कि 2/5 माइनस 1/10, यानी कि 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1, 3/10। और दिनकर, भाई दिनकर का भी प्रॉफिट शेयरिंग क्या करे, डिनोमिनेटर को मैच तो कराना पड़ेगा हमें। 1/5 मल्टीप्लाई 2/2, ये हो गया 2/10, 2/10। ठीक है, तो 5:3:2, ये इनका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एस बी एंड जे तीन पार्टनर है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म। टी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओल्ड पीएसआर जो है वो गिवन नहीं है। जब ओल्ड पीएसआर गिवन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल अमंग पार्टनर्स। तो तीन पार्टनर है यहाँ पर, एस बी और जे। ध्यान देना, एस बी एंड जे, प्रॉफिट शेयरिंग गिवन नहीं है तो इक्वल हो गया 1:1:1। ये हो गया क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। मिस्टर टी का एडमिशन हो रहा है और टी का जो प्रॉफिट शेयरिंग है 1/5। ओके, तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 4/5। ये क्या है सर, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। ओके, अब सर अब 4/5 हो गया तो एस एस क्या करेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे 1/3 बांट लेगा, 4/15। मिस्टर बी क्या करेगा, 4/5 का 1/3, ये भी हो गया 4/15।
जे ये भी क्या करेगा 4/5 मल्टीप्लाई 1/3, ये भी हो गया 4/15। और मिस्टर टी इसका तो 1/5 है, डिनोमिनेटर हमें मैच कराना होगा, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/15, ये हो गया 4:4:4:3। ओके, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करने वाले हम, अब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला हमें पता है ना। तो मिस्टर एस क्या करेंगे सर, ओल्ड पीएसआर है 1/3 और न्यू पीएसआर क्या है 4/15, है ना। क्या होगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 -4 1/15। मिस्टर एस ने सैक्रिफाइस किया। बी का देखते हैं 1/3 -4/15, तो ये भी 1/15 सैक्रिफाइस किया। मिस्टर जे मिस्टर जे का ओल्ड पीएसआर है 1/3 -4/15, इसने भी क्या किया 1/15 सैक्रिफाइस किया। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये हो गया हमारा 1:1:1। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पी क्यू एंड आर, मतलब दो पार्टनर है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आर क्या कर रहा है 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड द रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। ओके, तो 75% अगर पी से लेगा तो 25% मिस्टर क्यू से लेगा। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। आ जाओ देखते हैं, पहले हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, पी एंड क्यू ये है ओल्ड पीएसआर 5:3, है ना। ओल्ड पीएसआर है 5:3। अब क्या करें, आर का एडमिशन हो रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए, और कह रहा है ये 75% पी से लेगा, रिमेनिंग कितना हो गया 25% क्यू से लेगा। मतलब 25 इकाई 25 और 25 दिया 75, सीधा कहो ना कि 3:1 के रेशियो में 1/4 को पी और क्यू से ये ले रहा है। तो मिस्टर पी का रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, न्यू प्रॉफिट 5/8 माइनस 1/4 का 3/4, है ना। और मिस्टर क्यू का क्या होगा सर 3/8 माइनस 1/4 का 1/4। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा 5/8 माइनस 3/16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 में से 7 3 गया 7/16, और ये होगा 3/8 माइनस 1/16, 8 दूनी 16, है ना। 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 -1, 5/16। तो मिस्टर आर का जो प्रॉफिट शेयरिंग 1/4 है, इसे हम डिनोमिनेटर मैच कराना होगा। हो गया ये 4/16, 7:5:4, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। न्यू रेशियो आ चुका है हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मिस्टर पी क्या होगा 5/8 माइनस 7/7 5 12 4 16, 7/16 कितना हो गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 में से 7 गया 3/16। और मिस्टर क्यू सर मिस्टर क्यू 3/8 माइनस 5/16 हो गया, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, ये 3 1 जा 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 -5 1/16। मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:1 हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। फटाफट जल्दी से नोट करना, हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या है, आर एंड टी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मिस्टर एस जॉइन्स एंड आर सरेंडर्स
1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S। यहाँ पर S का जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर S का प्रॉफिट शेयरिंग निकालना होगा, क्योंकि R और T जो है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग को एक सर्टेन फ्रैक्शन में सरेंडर कर रहा है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन। मिस्टर आर एंड टी, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 3:2 ओल्ड PSR और आर टी, इसके बाद कौन है एस। एस तो आ रहा है, देखो आर ने सरेंडर किया, कितना सरेंडर किया 3/5 का, और आर सरेंडर्स 1/4, तो कितना हो गया 3/20। ये किसको मिलेगा, मिस्टर एस को। तो आर्स रिमेनिंग शेयर, या कह सकते हैं आर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। आर्स रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 3/5 माइनस 3/20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 3 9/20। आर के बाद देखेंगे किसका, मिस्टर टी। मिस्टर टी क्या कर रहा है सर, मिस्टर टी कर रहा है 2/5 का 1/5, ये हो गया 2/25, ये किसको जाएगा मिस्टर एस को। तो टीज रिमेनिंग शेयर कितना बच गया इसके पास 2/5 माइनस 2/25, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8/25। अब मिस्टर एस का देख लेते हैं, एस को मिला 3/20 आर की तरफ से और 2/25 टी के तरफ से, तो इसको एलसीएम ले लो, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 5 से 15 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये हो गया 23/100। तो ऐसा करते हैं मिस्टर टी का भी डिनोमिनेटर मैच करा देंगे 4/4, तो 32/100, और इसका भी कर देते हैं 5/5, कितना हो गया 9 बचे 45, 45 और अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारा न्यू PSR हो गया 45:32:23, ये हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारा फिनिश हो गया। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको नोट करना। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, क्या है ये सर, ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा हमसे गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। दे एडमिट अस्मा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गैव 1/3 ऑफ हिज शेयर while Yashika gave 1/10 from his share to Ashma. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर गौतम एंड याशिका, ठीक है। क्या है ये 3:2, ये है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिट अश्मा इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। गौतम 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, अश्मा को दे रहा है ना, ध्यान देना। गौतम का प्रॉफिट शेयरिंग 3/5, 3/5 का 1/3, यानी कि 3/15 किसको चला गया, ये चला गया अश्मा को। तो गौतम्स रिमेनिंग शेयर 3/5 माइनस 3/15, 5 या 15, 3 या 9 में से 3 गया 6, 6/15। अब बारी है किसका, याशिका का। याशिका का जो है प्रॉफिट शेयरिंग 2/5 और ये 1/10 लिखा है ना। याशिका गैव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। सीधा 1/10 माइनस कर दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/10 इसका हो गया। अब न्यू पार्टनर कौन है, अस्मा। तो अस्मा को 3/15 मिस्टर गौतम ने दिया और 1/10 जो है वो याशिका ने। टोटल
15 दूनी 30, तो 2 3 दूनी 6, 3, ये हो गया 9/30। तो ऐसा करते हैं, याशिका का भी डिनोमिनेटर मैच करा देते हैं, 3/3, ये हो गया 9/30, और गौतम का भी करा देते हैं 2/2, 12/30। तो 12:9:9, ये है अश्मा, है ना। इस तरह से हमारा न्यू पीएसआर आ गया। कट सकता है ये, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम इसमें क्या करने वाले हैं सर, हम इसमें जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का अगला पार्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या करना है इसमें, सबसे पहले बात करेंगे गौतम का। गौतम का क्या है, गौतम का है 3/5 माइनस न्यू पीएसआर 4 3 7 3 10 4/10, यानी 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 -4 2/10। और याशिका, याशिका है 2/5 माइनस 3/10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/10। मतलब 2:1 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है गौतम और याशिका का। ठीक है, जल्दी से नोट करना फास्ट। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन वो स्क्रीन पे दिख रहा है, ए बी सी एंड डी, है ना। A, B, C and D are partners sharing profits and losses in the ratio of 36:24:20:20 respectively. Old partners, old profit sharing ratio यहाँ पर given है। Mr. E joins the partnership for 20% share, and A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E's admission. आइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ए बी सी एंड डी, है ना। क्या है ओल्ड पीएसआर, 36:24:20:20, ये इनका क्या है, ये इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है ओल्ड पीएसआर। लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करा, ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20%। ई का जो एडमिशन हो रहा है वो 20% के लिए हो रहा है। 20% मतलब 20/100 कह सकते हैं, 1/5 के लिए मिस्टर ई आ रहा है। ठीक है, और ए बी सी डी का जो फ्यूचर पीएसआर है वो गिवन है। ए बी सी डी का जो फ्यूचर पीएसआर है वो भी गिवन है, मतलब 3:4:2:1 ये गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है और 1/5 अगर हमने मिस्टर ई को दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 4/5, है ना। रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 हो गया। यस सर, 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। तो इस 4/5 को सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर ए का। मिस्टर ए 4/5 फ्यूचर पीएसआर है 3 4 7 2 9 और 1 10, 3/10 सीधा मल्टीप्लाई कर देना 12/60, कटपिट मत करना अभी। मिस्टर बी का जो है 4/5 मल्टीप्लाई 4/10, 4 चौके 16, 16 एक सेकेंड, 4 3 7 और 4 3 7 2 9 और 1 10, 4/10 है ना, सॉरी 4/5 ही है ये, 4/5 का 3/10। हाँ ठीक है, 4 × 12 5 आ गए, 5 10 जा 50, मैंने गलती से 60 लिख दिया है, 50 है ना। फिर ये क्या हो गया 50। मिस्टर सी का क्या है सर, मिस्टर सी का है 4/5 मल्टीप्लाई 2/10, तो 4 2 जा 8 और 5 10 जा 50, सी हो गया। और इसके बाद फिर डी का देख लेते हैं। डी का भी है और 4/5 मल्टीप्लाई 1/10, मतलब हो गया 4/50। और मिस्टर ई, सर मिस्टर ई 1/5 है, इसका डिनोमिनेटर भी हम मैच करा देते हैं, ये हो गया 10/50। अब इसको यहाँ लिखेंगे
12:16:8:4:10, ये 2 से कट जाएगा, 6, 8, 4, 2 एंड 5, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा न्यू पीएसआर निकल कर आ गया। तो स्टूडेंट, हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी ये कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड, आपका ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर थोड़ी बहुत कमियां रह भी गई हैं तो आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। प्रैक्टिस लगातार चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, कंसिस्टेंटली रिवीजन चाहिए। विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस आप मुश्किल में आ जाओगे, है ना। और अगर आप मुश्किल में नहीं आना चाहते तो फिर भाई लग कर पढ़ना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहना है आपको। हम लगातार आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।